हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम फिर से नंबर सिस्टम के ही थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ m and n of positive integers satisfy the equation m square plus 105 is equal to n square। ठीक है, उसने कहा m और n के ऐसे कितने जोड़े हैं जो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, किसको, इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो देखो m स्क्वायर प्लस 105 इज इक्वल टू कितना है, एन स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 105 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, एन स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। तो इसको हम एन माइनस एम इंटू एन प्लस एम क्या लिख सकते हैं, बताइए। क्या हम इसको अरे पूरा ही मिट गया तो, हाँ 1 सेकेंड। क्या हम इसको 105 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इस बात को जानते हैं, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एन माइनस एम इंटू एन प्लस एम। ठीक है, अब ध्यान दें, एन माइनस एम से एक संख्या मिलेगी और एन प्लस एम से भी एक संख्या मिलेगी। अब इन दोनों का जो गुणा है वो कितना आएगा, 105 आएगा। तो आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका जो गुणनफल है वो क्या आ जाए, 105। अब दो क्यों सोचनी है, क्योंकि इससे भी तो हमें एक वैल्यू मिलेगी, इससे भी हमें एक वैल्यू मिलेगी। तो आप ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए, 105 आ जाए। तो देखो, सबसे पहला हम सोचेंगे 1 गुणा 105। क्या सोचेंगे, 1 गुणा 105। क्लियर है। दूसरा हम सोचेंगे 105 को और हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 35। क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 35, 35 या 105। क्लियर है, बात भाई समझ में आ रही। तीसरा हम सोच सकते हैं कि 105 इज इक्वल टू 5 गुणे कितना, 21। चौथा हम सोच सकते हैं कितना, 7 गुणे कितना, 15। 15 सत्ते 105। इसके अलावा और कोई पेयर आपको नहीं मिलेगा। अब ध्यान देना, ये जो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये n माइनस एम की वैल्यू है। और जो 105, 35, 21, 15 है, ये n प्लस एम की वैल्यू है। तो इन वैल्यूज को हम जब यूज करेंगे तो n की कुछ वैल्यूज आएंगी और m की कुछ वैल्यूज आएंगी। तो एक वैल्यू यहां से nm की आएगी, एक यहां से आएगी, एक यहां से आएगी और एक यहां से आएगी। तो n और m की कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी। तो हम कह सकते हैं m और n की कितने पेयर पॉसिबल हैं, 4 पेयर पॉसिबल है। कितने पेयर पॉसिबल है, 4 पेयर। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्या भैया बात क्लियर है, कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा जो डी है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखो, सपोज n इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n स्क्वायर प्लस 48 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज द नंबर ऑफ सच n। देखिए, n स्क्वायर प्लस 48 एक परफेक्ट वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या, हम लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 48। अब ये पूर्ण वर्ग है तो हम पूर्ण वर्ग का जो जनरल फॉर्मेट है वो क्या है, के स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, के माइनस एन इंटू क्या, के प्लस एन। क्या लिख सकते हैं, के माइनस एन इंटू क्या, के प्लस एन। ठीक है, अब आपको दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, 48 हो जाए। तो भैया 48 कैसे कैसे आ सकता है, एक तो 1 गुणा 48 आ सकता है,
दूसरा कैसे आ सकता है, 2 गुणा 24 आता है, 24 दूनी 48। और कैसे आ सकता है, 3 गुणा 16, 16 48, 16 48, यहाँ कितना आएगा 16, कितना आएगा 16, 3 4 12 चौक 48 है ना, और 5 6 8 6 48, 6 8 48, और 7 8, अभी रिवर्स हो जाएगा है ना। अब ध्यान दो, यानी एक तो ये वाली वैल्यूज आई, दूसरी ये आई। अभी किसकी वैल्यूज है, एक k माइनस एन और k प्लस एन की वैल्यू है। तो एक वैल्यू यहां से k और n की मिलेगी, यहां से भी मिलेगी, यहां से भी मिलेगी, यहां से, तो 5 वैल्यू k और n की मिलेंगी। बट यहां पे क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक चाहिए। क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, और पूर्णांक चाहिए है ना। तो आप जब इस वाले पेयर को यूज करोगे ना, इस वाले पेयर को, तो 48 और 49 एक जोड़ो 49 आएगा, 49 में दूसरे भाग दो पॉइंट वैल्यूज आएंगे, तो यहां से आपको पूर्णांक नहीं मिलेगा, ठीक है, यहां से नहीं मिलेगा। और दूसरा 16 और 3 19, तो 19 में 2 से भाग दोगे तब भी आपको क्या पूर्णांक नहीं मिलेगा। तो ये दो पेयर हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एक पेयर, दो पेयर और 3 पेयर, तो क्या आंसर 3 पेयर जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो इसका आंसर क्या है, 3 पेयर पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट, what is the sum of all integer values of n for which n square plus 19n plus 92 is a perfect square। देखिए, हमें n की कितनी वैल्यू, उन जितनी भी वैल्यूज हैं उनका जोड़ बताना है जो इसको क्या करती है, संतुष्ट करती है। किसको, एन स्क्वायर प्लस 90n प्लस 92 को संतुष्ट करती है। ओपो क्लियर भैया कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन सी वैल्यूज हैं भैया, जिनके लिए क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो ध्यान दो, अच्छा 92 से पहले और 92 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या सोचो, तो 90 के आसपास 81, 81 के बाद 9 और 10, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं n प्लस 9 9 81, तो n प्लस 9 का स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर, 9 दूनी 18 n, एक n बच गया, एक n बच गया, तो यहाँ जोड़ देंगे। और 9 9 81 में कितना जोड़ेंगे, 92, तो 11। तो एक तो इसको हम ये लिख सकते हैं। दूसरा 81 के बाद है 100, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। तो अगर हम 100 लिखेंगे तो यहाँ तो ये 92 है, तो 8 घटाना पड़ेगा, और साथ में अगर 100 लिखेंगे तो n प्लस 10 करेंगे, तो n स्क्वायर प्लस 20n, तो एक n यहाँ 19 है, तो हमें एक n माइनस करना पड़ेगा, साथ में एक 8 भी माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है, 100 में से 8 गए 92। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पूर्ण वर्ग है, ये वाला भी पूर्ण वर्ग है, इस पूरे को पूर्ण बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो यहां से n की वैल्यू -11 मिलेगी, है ना। और यहां से भी n की वैल्यू क्या मिलेगी, ये इन दोनों को क्या करेंगे अपन, 1 मिनट, यहाँ दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से भी n की वैल्यू कितनी मिलेगी, -8 मिलेगी। तो 11 और 8 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, -19 आएगा। बात समझ पा रहे हैं, कितना, -19। तो कौन सा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भैया बात। यहाँ ध्यान दें, ये यहाँ पे 20n प्लस 100 हो जाएगा, तो 20n के लिए हमें माइनस में n प्लस 8 घटाना पड़ेगा। तो n प्लस 8 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो n प्लस 8 की वैल्यू अगर 0 है तो n की वैल्यू -8 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो n की वैल्यू उसने पूछा, n के मानों का योगफल, तो n के मानों का योगफल -19, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको आप पहले सवाल को अच्छे से समझ लो, क्योंकि जब तक सवाल को नहीं समझोगे तो सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा। क्या कह रहा है देखो, ये इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर 10 to the power n minus 1 where n as a natural number is equal to 3798, then what is the value of n। यदि संख्या 10 की घात n माइनस 1 के अंकों का योग, उसने कहा ये एक संख्या है और इसके अंकों का योग, जहां n प्राकृतिक संख्या कितना है 3798, तो n का मान बताना है। तो देखो ध्यान से, अच्छा ये बताओ 10 की घात n माइनस 1 एक संख्या है, अब इसमें कौन कौन से अंक हैं, कितने हैं, क्या है, ये तो पता है नहीं।
तो अपन ऐसा करते हैं, मानते हैं कि n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो संख्या क्या बन रही, 10 की घात 1 माइनस 1, तो ये 10 में से 1 गए, कितने बन गया, 9। हमने रखी n की वैल्यू 2, तो 10 की घात 2 माइनस से 10 की घात 2 कितना हो जाएगा, 100, माइनस का कितना बना, 99। फिर हमने रखी 10 की n की वैल्यू 3, तो 10 की घात 3 हो जाएगा, ये माइनस का 1, तो कितना 1000, माइनस का कितना आ रहा, 999। फिर हमने n की वैल्यू 4 रखी, तो 10 की घात 4 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 10,000, माइनस का 1 तो 9,999। अब ध्यान देना, जैसे जैसे हम यहाँ n की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा, केवल 9 बढ़ रहा है। अच्छा, इसका इस संख्या का योग कितना, 9 है, इस संख्या का योग 2 गुणा 9 18, इस संख्या का योग 3 गुणा 9, यानी जितने 9 उतना गुणा कर दो आप, है ना, जैसे 4 9 है तो 4 गुणा 9, 5 9 है तो 5 गुणा 9, योग आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या के जो अंक हैं वो सारे के सारे कितने हैं, 9 9 हैं। ये हमें यहां से जानकारी मिली। अब पता नहीं कितने 9 हैं, लेकिन हाँ इन सब का योग 3798 है, तो हम कह सकते हैं 9 इंटू एन बराबर 3798। तो n बराबर कितना, 3798 बटे कितना, 9। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 चौके 36, एक बचा, 9 दूनी 18, फिर एक बचा, 9 दूनी 18, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 422 है। यहाँ n की वैल्यू 422 रखोगे, एक संख्या आएगी जिसमें 422 9 होंगे, और उन सभी 9 का जो जोड़ है वो 3798 है। क्लियर है, आशा करते सवाल समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है, उनके वर्ग के मध्य का अंतर 56 है, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा, क्या पूछा, उनके वर्गों का योग क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, आपसे कहा है उन धनात्मक संख्याओं का योग, यानी a प्लस बी मान लेते हैं संख्याएं, उनका योग कितना दिया, 14। उनके वर्गों के मध्य अंतर, यानी एक का वर्ग a स्क्वायर, दूसरी का बी स्क्वायर, अंतर कितना दिया है, 56। अच्छा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, कितनी आ गई वैल्यू, 56, है ना। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 14, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी, 14 चौके 56। अब a माइनस बी 4 है, a प्लस बी 14 है, तो क्या पूछा, उनके वर्गों का योग। तो पहले a निकालो, तो अगर दो संख्याओं का जोड़ दिया हो और दो संख्याओं का अंतर, जोड़ के 2 से भाग तो बड़ी संख्या 14 और 4 18 में 2 से भाग 2 कितना, 9, और घटा के 2 से भाग तो छोटी, 14 में 4 गए, 10 बट्टे 2 कितना, 5। इनका वर्ग पूछा तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछा है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 81 प्लस कितना, 25, तो कितना, 106। तो कौन सा ऑप्शन, पहला वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भैया सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 6, दो संख्याओं का अंतर यानी उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 60, और उन संख्याओं के वर्ग का अंतर कितना, 60 है, तो व्हाट इज द सम ऑफ देयर क्यूब्स, उन संख्या के घनों का योग पूछा उसने। तो बहुत इजी है, मान लो एक संख्या a है और दूसरी b है, तो a माइनस बी कितना दिया, 6, और उनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दिया, 60। अच्छा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कितना हो गया, 60। अच्छा, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 से इसमें भाग दे देंगे, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 10। तो आपको a प्लस बी दिया है और आपको ये माइनस बी दिया है। कभी भी दो संख्याओं का अंतर दिया हो, दो संख्याओं को जोड़ दिया हो और बड़ी संख्या पूछी हो, तो आप क्या करोगे, जोड़ के 2 से भाग, तो 10 और 6 16 में 2 से भाग तो 8। छोटी संख्या पूछी, घटा के 2 से भाग, 10 में से 6 गए 4, 4 में 2 का भाग तो कितने, 2। अब इसका क्यूब पूछा है, तो a का क्यूब कर दो और b का क्यूब कर दो, तो 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना, 512, 2 का क्यूब कितना, 8, तो कितना आंसर, 520। कितना आंसर, 520 आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट,
इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 15,600, तीन क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है वो 15,600 है, देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस इंटीजर्स, तो उन इंटीजर्स के स्क्वायर का सम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, कुछ दिया तो है नहीं, तीन संख्याओं का गुणनफल दिया, लेकिन इतना दिया कि ये कैसी हैं, लगातार हैं। तो भैया अगर आप x मानोगे x, तो फिर दूसरी x प्लस 1 मानोगे, फिर तीसरी x प्लस 2 मानोगे, है ना, तब ये कितना आएगा 15,600। बट अब यहाँ x मत मानो, आप क्या करो, इसी के गुणनखंड करो। ठीक है, तो भैया 15,600 हम जानते हैं, अच्छा 12 गुणे 13 क्या होता है, 156 होता है, तो 15,600 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 13 और गुणे कितना 100। अच्छा 25 चौके क्या होता है, 100 होता है, 4 25 हम 100। अब इस 4 में से 2 दूनी 4, तो 1 2 में 12 से गुणा कर दो, 1 2 में 13 से, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26 और ये 25। तो क्रमांक संख्या क्या आ गई भैया बताओ, 24 और एक 25 और ये कितनी है 26। इन तीनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 15,600। अब उसने क्या पूछा, इन पूर्णांकों के वर्ग का योग पूछा, तो 24 का वर्ग, किसका वर्ग, 24 का वर्ग प्लस 25 का वर्ग प्लस 26 का वर्ग, है ना। 24 का वर्ग कितना होता है भैया 576, ये 625, ये 676, 6 5 11 1 17, आखिरी में 7 होना चाहिए। अब आखिरी में 7 तो दो ऑप्शन में है, यानी या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो 600 600 1200 500 1700, 1700 से ज्यादा है उत्तर, ये वाला आंसर हो जाएगा 1877। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन 1877 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, 1877 तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल कंसेक्यूटिव ऑड इन नंबर्स इज 394। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ 394। अरे भैया देखो, दो संख्याओं का जो वर्ग है ना, और विषम संख्याओं के वर्ग का जोड़ 394, तो अब कॉमन सेंस लगाओ, 394 विषम संख्या का वर्ग, तो 15 का 225, 16 का 256, तो 15 16 नहीं हो सकता क्योंकि जोड़ 400 हो रहा है, नहीं उससे पहले आओ 14 और 15, 14 के स्क्वायर 196 और 15 का 225, तो ये कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और लास्ट डिजिट 4 है तो 4 नहीं आ रहा है, तो छोड़ो, कितना 13 14 का सोचो, 13 का और 14 का सोचो, 169 और 14 का 196, तब भी नहीं आ रहा ये, है ना। लास्ट डिजिट कितना होनी, 4 होना चाहिए, तो आप लास्ट में 13, 1 मिनट, एक संख्या 13 लास्ट में 4 चाहिए, विषम है ना ये, तो 13 के बाद 15 सोचो, 13 के स्क्वायर 15 के स्क्वायर, ठीक है, 13 का 169, 15 का 225, अब इन दोनों को जोड़ो, आप कितना आ रहा है 394, बिल्कुल सही है। तो उन संख्याओं का योग, तो 13 15 को जोड़ दो, कितना आ रहा 28 आ रहा, तो कौन सा आंसर 28। क्लियर है, हमने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, 394 किन संख्याओं का जोड़ होगा, तो 12 सोचा, 13 सोचा, 14 15, 14 चूंकि सम था तो वो निगलेक्ट कर दिया, है ना। तो 13 के स्क्वायर 15 के स्क्वायर 394 है। ठीक है जी, बाकी फिर अगर समीकरण बनाओगे तो समीकरण ऐसा बनेगा आपका, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस समीकरण को आपको हल करना पड़ेगा। हमने कॉमन सेंस लगा दिया कि भैया दो ऐसी संख्या खुद से सोच लो जिनका जोड़ 394 जल्दी आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, माना ए बी और सी इस तरह के भिन्न हैं, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से। यदि सी ए द्वारा विभाजित किया गया तो परिणाम 5/2 है, जो बी से 7/4 अधिक है। यदि ए प्लस बी सी बराबर, ये है 1 मिनट, ये है 1 सही 11/12, कितना है ये जो चीज लिखी है ना, ये लिखी है 1 सही 11/12, इसके ही समझो आप। ठीक है, तो c माइनस 1 किसके बराबर होगा। अब ध्यान दो, c को a से विभाजित किया, तो भैया c को a से विभाजित किया तो क्या परिणाम है भैया 5/2 परिणाम है, तो 5/2 लिख दिया। जो b से 7/4 अधिक, कौन, ये b से 7/4 अधिक है,
कौन ये? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब b से 7/4 अधिक है तो b में 7/4 जोड़ देंगे। ये वाली वैल्यू जो इसके लिए बोला b से 7/4 अधिक है तो b से 7/4, तो b में 7/4 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और क्या दिया भैया? और a प्लस b प्लस की वैल्यू आपको दे रखी है, a प्लस b प्लस कितनी? 1 सही 11/12, तो 12 एकम 12 और 11 कितना? 23, तो 23 और बटे कितना? 12। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी? 23/12। अब ध्यान दो, अब क्या करना है, यहां c और a का रेशियो दे रखा है, यहां b, अच्छा यहां से आप b की वैल्यू निकाल लो, तो यहां से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2 माइनस 7/4, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 10 में से 7 गए कितने? 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। कितनी बात समझ में भैया? b की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। अब ये वाली b की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, ठीक है, तो a प्लस 3/4 और प्लस का c बराबर कितना? 23/, इन दोनों में 3 3 गुणा कर दो, 3 चौके 12, 3 तिरके 9, और 23 में से 9 कितना आ जाएगा भैया? 23 में से 9 कितना? 14, तो 14/, कितना? 12। तो a प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई? 7/6। अब देखो ध्यान से, अच्छा a और c को जोड़ने से कितना आ रहा है? 7/6। अनुपातिक मान कितना है? 5/2। तो a और c को अनुपात में जोड़ने से कितना आ रहा है? 7। तो हम कह सकते हैं 7 अंक का मतलब, 7 यूनिट का मतलब कितना है? 7/6 है। तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा? 7/6 गुणे 7 कितना? 42। अब उसने क्या पूछा? c और a का अंतर, तो c और a में कितने का अंतर? 3 का अंतर है। कितने का अंतर? 3 का। तो 3 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे, तो 7/42 गुणे कितना? 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितनी वैल्यू आ गई? 1/2, यानी c माइनस a क्या है? 1/2 है। क्या है? 1/2 है। तो कौन सा ऑप्शन? हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि i बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो i की वैल्यू है वो किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर है। a और b क्रमागत पूर्णांक हैं और c a गुणा b है, जो c की वैल्यू a गुणा b है। तो आप ऐसे करो, कुछ भी दो संख्याएं सोच, कोई भी दो संख्याएं सोच लो। मान लो हमने 1 सोची, a की वैल्यू कितनी सोची? a की वैल्यू हमने 1 सोची, और फिर तो हमें b की 2 सोचनी पड़ेगी। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c a इंटू बी है, तो c a गुणा 2, तो c की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो i की वैल्यू क्या आ रही भैया? a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, c स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 1 + 4 + 4, तो क्या आ रहा है जी? 9 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9। अब और सोच लेते हैं, मान लो हमने a की वैल्यू 2 सोची और b की कितनी सोची? 3, तो c की क्या आ जाएगी? 2 × 3 6, तो i की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, b क्या सोची? 3, तो 3 का स्क्वायर, c क्या सोची? 6, तो 6 का स्क्वायर, c तो i है a × b से, तो 2 का स्क्वायर 4, 9 और 36, 36 4 40 और 9 49। अब ध्यान देना, ये भी विषम संख्या का वर्ग है, ये भी विषम संख्या का वर्ग है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू रिजल्ट आएगा वो विषम संख्या का वर्ग देगा। तो ऑप्शन पढ़ो आप, क्या पढ़ो? ऑप्शन पढ़ो। एक सम संख्या और यह पूर्णांक वर्ग नहीं है, गलत हो गया। एक विषम संख्या एवं पूर्णांक वर्ग नहीं है, ये भी गलत हो गया, वर्ग तो है। एक सम संख्या पूर्णांक वर्ग नहीं, सम संख्या का नहीं है, किसका है? विषम संख्या का है। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये नंबर सिस्टम की जो थ्योरी थी ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे क्या हुए? खत्म हुए। अब ये नंबर सिस्टम में कम से कम 30 से 40 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ये अभी हमने पहला टाइप आपके साथ डिस्कस करा इन 3 सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो है डिविजिबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सेशन को फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।